फ्रेंड्स, मैं सुमन कौशिक स्वागत करती हूँ आपका मैजिकल स्टडीज पर। आज हम बात कर रहे हैं टीचर हैंडबुक की, मींस अध्यापक संदर्शिका। यह अध्यापक संदर्शिका या टीचर हैंडबुक क्या होती है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि जब भी कोई टीचर क्लास में पढ़ाने जाता है तो उसकी प्लानिंग होना बहुत ज़रूरी है कि उसको क्या पढ़ाना है, कैसे पढ़ाना है, कौन कौन से टीचिंग मटेरियल्स वो यूज़ कर सकता है अपने पढ़ाने के दौरान। तो ये जो सारी चीज़ें होती हैं ये पहले से दिमाग में होना बहुत ज़रूरी है। और ये जो टीचर हैंडबुक है ये सारी चीज़ें आपको रेडीमेड प्रोवाइड करती है, या हम ये कह सकते हैं कि ये एक ऐसा संग्रह है, ये टीचर हैंडबुक एक ऐसा संग्रह है जिसमें बहुत सारी एक्टिविटीज़ या बहुत सारी गतिविधियां जो होती हैं वो दी होती हैं कि कैसे एक शिक्षक जो है वो उन गतिविधियों का प्रयोग कर सकता है अपने पढ़ाने के दौरान। ठीक है, जैसे यहाँ पे अगर हम क्रिया की बात करते हैं, जैसे अगर अध्यापक क्रिया पढ़ाना चाह रहा है तो क्रिया से रिलेटेड बहुत सारी एक्टिविटी उस बुक में दी होंगी। जैसे पिक्चर्स दी होगी, एक पिक्चर दिखाने के बाद बच्चों से पूछा जाएगा कि ये पिक्चर में क्या क्या आपको दिख रहा है, ये लोग क्या काम कर रहे हैं। जिन शब्दों से काम करने का पता चलता है उन्हें हम क्रिया कहते हैं। तो इट मीन्स आपको समझाने के लिए, आपको कोई भी चीज़ या कोई भी परिभाषा जब आपको समझानी है तो किस तरह से आप समझाएंगे। आप अपने टीचिंग मटेरियल्स, जो टीचिंग लर्निंग मटेरियल्स होते हैं, टीचिंग लर्निंग मटेरियल्स को यूज़ कर सकते हैं, फ्लैश कार्ड्स यूज़ कर सकते हैं, चार्ट्स यूज़ कर सकते हैं। आप किस तरह से आप अपनी चीज़ों को व्यक्त करेंगे या किस तरह से आप अपने स्टूडेंट्स को पढ़ाएंगे, अपने छात्रों को पढ़ाएंगे। तो ये जो एक्सप्लेनेशन होती है ये सारी आपको टीचर हैंडबुक के अंदर प्रोवाइड की जाती है। और ये टीचर लर्निंग मटेरियल्स जो है, इसके अलावा ये टीचर हैंडबुक जो है वो आपके लर्निंग आउटकम्स के ऊपर बेस्ड होती है। लर्निंग आउटकम्स क्या होते हैं? आपके जो प्रतिफल, मीन्स जो आपने पढ़ाया है, ठीक है, आपके अधिगम प्रतिफल मीन्स जो भी आपने पढ़ाया है उस पढ़ाने के बाद आपको कितने अच्छे आउटकम्स मिले हैं, वो सारा जो रिजल्ट होता है वो भी इसके बेसिस पे, मतलब ये सिखाया होता है यहाँ पे कि कैसे हमें प्रतिफल निकालना है अपना। जैसे इसके लिए हम एक और एग्जांपल लेते हैं। अब अगर हमने प्रकाश संश्लेषण की क्रिया को अगर हम समझा रहे हैं, उसमें हमने बताया कि जो भी पौधे होते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर की उनको ज़रूरत होती है, और वो सनलाइट की प्रेजेंस में, सनलाइट या सूर्य की रोशनी की प्रेजेंस में वो अपना खाना बनाते हैं, फूड बनाते हैं। ये उनका फूड बन गया और ऑक्सीजन रिलीज हो जाती है। ये क्रिया हमने उसको समझाई। ठीक है, अब ये क्रिया समझाने के बाद अगर जब हम उसका और एक्टिविटीज करवाएंगे ताकि जो उनके जो पॉइंट्स है वो और क्लियर हो जाएं, तो हम छोटे छोटे से एमसीक्यूज पूछ सकते हैं कि ये चीज़ उनको समझ आई है कि नहीं आई है। बहुत सारे क्वेश्चंस के थ्रू भी जो है बच्चों की एक्टिविटी करवाई जा सकती है। एक एक्टिविटी यहाँ पे करवाई जा सकती है कि एक पौधा है, एक पौधे को आपने रखा यहाँ पे जहाँ पे सनलाइट अवेलेबल थी, और दूसरे पौधे को रखा जहाँ पे सनलाइट अवेलेबल नहीं थी। तो दोनों जो पौधे हैं उसमें ये पौधा जो था ये मर गया, मीन्स ये पौधा थोड़े दिनों बाद मर गया। और आप ये पूछ सकते हैं कि इसमें ये क्रिया क्यों हुई। ये सनलाइट की प्रेजेंस में है और ये डार्क में है, तो आप बच्चों से पूछ सकते हैं कि ये क्रिया क्यों हुई, अगर ये रिजल्ट क्यों आया। अगर बच्चों को समझ आ गया होगा कि प्रेजेंस ऑफ लाइट इज नेसेसरी फॉर द
फूड सिंथेसिस, ठीक है। फूड सिंथेसिस या प्रकाश संश्लेषण के लिए सनलाइट जरूरी है, अगर वो अपना खाना नहीं बनाएंगे तो मर जाएंगे। तो इस तरह से अगर चीजें समझ आ जाती हैं, कुछ छोटी छोटी गतिविधियां हम दिखा सकते हैं, करवा सकते हैं। तो इन पूरी गतिविधियों का चाहे आप हिंदी से रिलेट करके अपना एग्जाम्पल दे सकते हैं, गणित का भी ले सकते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे हिंदी का और आपका साइंस का, ठीक है, आपका साइंस का आपको मैंने एग्जाम्पल दिया है साइंस का। आप गणित का भी ले सकते हैं, एसएसटी का भी ले सकते हैं कि आप हैंडबुक में क्या चीजें शो करना चाहते हैं, मतलब क्या चीजें समझाना चाहते हैं, उनको एक मैथडोलॉजीज, ठीक है, यहाँ पर एक्टिव लर्निंग मैथडोलॉजीज समझाई जाती हैं। मतलब इसमें क्या दिया होता है, जो टेक्स्ट बुक्स होती हैं उसमें आपकी एक्टिव लर्निंग मैथडोलॉजीज ALM पे बेस्ड होती है। ये ALM मीन्स एक्टिव लर्निंग मैथडोलॉजीज। ये जो मैथडोलॉजीज होती हैं ये विशेषज्ञों द्वारा तैयार करवाई जाती है, ठीक है। जो विशेषज्ञ जो बहुत सालों से पढ़ा रहे हैं, एक्सपीरियंस्ड हैं, वो विशेषज्ञ इन मैथडोलॉजीज को कि इस तरीके से बच्चा जो है बहुत अच्छी तरह से सीख पाएगा। तो वो तरीके यहाँ पे समझाए होते हैं, उस बुक के अंदर दिए होते हैं। और ये ALM पे बेस्ड है, सक्रिय अधिगम प्रविधियां। सक्रिय अधिगम प्रविधियां इसको हम बोलते हैं, अधिगम प्रविधि। ये प्रविधि होती है, प्रविधि, जिसके बेसिस पे ये टीचर हैंडबुक्स बनाई जाती हैं। अब ये जो टीचर की जो हैंडबुक्स हैं ये लर्निंग आउटकम्स को भी चेक कर लेती हैं, लर्निंग आउटकम्स को भी चेक कर लेती हैं। जैसे आपके जो क्वेश्चंस होते हैं, इसको और एक्सप्लेन करेंगे कि जैसे लर्निंग आउटकम्स कैसे चेक होंगे। आपने बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाया है, आपने जो क्लास में बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाया, बच्चा एक्टिव होकर पढ़ रहा है और बहुत सारी चीजें सीख गया है, बट उसके बाद आपको लर्निंग आउटकम्स भी निकालना आना चाहिए कि जैसे किसी चीज को आइडेंटिफाई कर पाया कि नहीं कर पाया, आइडेंटिफाई कर पाया। जैसे हमने अभी पौधे का एग्जाम्पल दिया था कि बच्चा जो है पहचान पा रहा है कि इसमें प्रकाश संश्लेषण या फोटोसिंथेसिस इस वाले पौधे में नहीं हो रही थी और इस वाले पौधे में हो रही थी, कि आइडेंटिफाई कर पा रहा है वो, ठीक है। दो चीजों में डिफरेंस पूछ सकते हैं आप, किसी चीजों को डिफरेंस कर पा रहा है उन चीजों में, या फिर एक्सप्लेन कर पा रहा है, चीजों को एक्सप्लेन कर पा रहा है, या फिर उसका ड्रॉ कर पा रहा है। कोई भी आप पिक्चर आपने अगर दी है उन चीजों को समझा पा रहा है। तो इसी बेसिस पे आप क्वेश्चंस भी उनको दो क्वेश्चंस आप उनसे पूछ सकते हैं और उसी के अकॉर्डिंग आप अपनी रेटिंग कर सकते हैं। जो आपकी एक्सपेक्टेशन थी उसी के अकॉर्डिंग अगर करा है रिजल्ट जो है हर बच्चे का, ठीक है। आप स्टूडेंट्स रोल नंबर A, स्टूडेंट रोल नंबर 2, स्टूडेंट रोल नंबर 3 मीन्स आप उसी के अकॉर्डिंग, मीन्स जिसके जितने मार्क्स आए हैं उसके अकॉर्डिंग उनको ग्रेडिंग कर सकते हैं कि आपकी बियॉन्ड एक्सपेक्टेशन, मतलब जो बहुत ही अच्छा करा है, एक्सपेक्टेशन से बहुत ही अच्छा करा है तो आप A ग्रेडिंग दे सकते हैं, ठीक है। अगर एक्सपेक्टेशन तक काम करा है तो B दे सकते हैं, ठीक। एक्सपेक्टेशन से जस्ट अप्रोच कर रहा है, आसपास ही है उसके, तो C दे सकते हैं। और अगर बिल्कुल ही मतलब आपकी जो एक्सपेक्टेशन है जो होना चाहिए बच्चे को उतना भी नहीं किया है तो आप D दे सकते हैं। तो इस तरह से जो प्रतिफल है, तो एक्टिव लर्निंग, ये एक्टिव लर्निंग आपने करवाने के बाद जो आपके लर्निंग आउटकम्स हैं उसमें वो भी बताया जाता है कि लर्निंग आउटकम्स कैसे निकाले जाते हैं। तो अल्टीमेटली हम ये कह सकते हैं, इन अ नटशेल हम ये कह सकते हैं कि जो टीचर हैंडबुक या अध्यापक संदर्शिका है वो क्या है, एक ऐसी पुस्तक है, एक ऐसी पुस्तक है एक अध्यापक के हाथ में, एक अध्यापिका के हाथ में, ताकि वो अपनी गतिविधियों को प्रयोग में लाना सीखे या प्रयोग में ला सकता है कि किस तरह से अपनी टीचिंग लर्निंग एक्टिविटी को वो इफेक्टिव बना सकता है, ठीक है। अपनी लर्निंग जो टीचिंग लर्निंग एक्टिविटीज हो रही हैं क्लास में, कक्षा के दौरान जो हो रही है, उनको और इफेक्टिव और उनको प्रभावशाली कैसे बना सकता है, लर्निंग आउटकम्स को कैसे और अच्छा बना सकता है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो आप वीडियो को लाइक करना, शेयर करना। अगर आप नए हैं चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। धन्यवाद।